नमस्कार खम्मा गढ़ी दोस्तों, स्वागत है सभी का निर्माण करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स के लक्ष्य के प्रति तत्परता से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने आए हैं। अगस्त मंथ के कुछ नए करंट अफेयर्स आपके सामने होंगे। आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर से नोट कीजिएगा। एक सुविचार के माध्यम से हमारी श्रेणी को स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, इसी जोश और उत्साह से हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में विभिन्न श्रेणियों की कितनी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है? में विभिन्न श्रेणियों की कितनी जातियों को क्रमशः आरक्षण दिया जा रहा है? तो हम बात करें, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 20, 8, 85, 25, 10, 90, 55, 12, 92, 59, 12 और 92। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि एससी को, एसटी को और ओबीसी को श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों की कितनी जातियों को यहां पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो इसका उत्तर होगा 59, तो हमारे एससी है 59, तो एससी, 12 एसटी और 92 ओबीसी। इसके अकॉर्डिंग विभिन्न जातियों को यहां पर आरक्षण दिया जा रहा है। जब बात करें अनुसूचित जाति को यानी कि एससी को, तो ये हो गया 16%। कितना दोस्तों? ये हो गया 16%। और जब बात करें एसटी की तो ये हो गया 12%। कितना हो गया? 12%। जब बात करें ओबीसी की तो इसका प्रतिशत आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? इसका प्रतिशत 21%। कितना आएगा? 21%। तो ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, कितना प्रतिशत यहां पर हो जाएगा। तब आगे बात करें इसके लिए, तो अति पिछड़ा वर्ग को 5% दिया गया है। अति पिछड़ा जो वर्ग है उसको 5%, कितना आरक्षण है दोस्तों? 5%। और आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% दिया गया है। आर्थिक कमजोर वर्ग जो है इसको 10% का आरक्षण दिया गया है। कितना दोस्तों? 10% का। ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। क्लियर? हमने क्वेश्चन के अंदर देखा अनुसूचित जाति को 59, विभिन्न श्रेणियों के अंदर जातियों का आरक्षण दिया गया है। एसटी को 12 और ओबीसी को 92। जब हम प्रतिशत की बात करें तो 16, 12 और 21 का आपको ध्यान रखना है आंकड़ा। तो अति पिछड़ा वर्ग को 5% और आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की बात यहां पे कही गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राइफल शूटिंग विश्व चैंपियनशिप, कौन सी बात की गई है? राइफल शूटिंग विश्व चैंपियनशिप आपके सामने यहां पे बात की गई है। में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? राइफल शूटिंग विश्व चैंपियनशिप जो कि हमारी जर्मनी के अंदर आयोजित हुई, उसके अंदर भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हमारे कहां पर आयोजित होगी दोस्तों? जर्मनी के अंदर आयोजित होगी। कहां पर? इसके आयोजन कहां पर होगा? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन होगा। ये कब होगा? 29 अगस्त से। कब होगा दोस्तों? 29 अगस्त से 28 सितंबर। 29 अगस्त से कब तक होगा दोस्तों? 28 सितंबर तक इसका आयोजन होगा जर्मनी के अंदर, जो कि कौन सी है दोस्तों? हमारी राइफल शूटिंग विश्व चैंपियनशिप। इसके अंदर हमारे राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वो कौन है दोस्तों? कुशाग्र सिंह। कौन है? कुशाग्र सिंह, जो कहां से संबंध रखते हैं? जयपुर से। कहां से संबंध रखते हैं? राजस्थान के अंदर जयपुर से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य जल संसाधन मंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया?
राज्य जल संसाधन मंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। तो पहला किसान साथी, दूसरा कृषि जागरण, तीसरा बीजक ऐप और चौथा एग्री ऐप। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको पूछा है राज्य जल संसाधन मंत्री द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हमारा जो इसका उत्तर होगा किसान साथी ऐप। कौन सा उत्तर होगा? किसान साथी ऐप। इस ऐप के माध्यम से बांधों में जल की उपलब्धता व सिंचाई के पानी को जानकारी दी जाएगी। क्या है? बांधों के जो हमारे बांध होंगे, जो हमारे बांध होते हैं, इसके अंदर पानी की उपलब्धता में जल की उपलब्धता व सिंचाई की जानकारी दी जाएगी। बांधों में जल की उपलब्धता, इसकी जानकारी और हमारी जो सिंचाई है उसके पानी की उपलब्धता की जानकारी यहां पर दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। यहां पर कौन सा ऐप है? किसान साथी ऐप। ध्यान रखना है। अगला NIRF, क्या फुल फॉर्म होता है? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2024 में राजस्थान के कितने संस्थान देश के टॉप 100 में शामिल हैं? यानी कि NIRF के कितने हैं? टॉप 100 के अंदर राजस्थान के कितने संस्थान यहां पर शामिल हैं? तो हम बात करें NIRF की दोस्तों, NIRF सबसे पहले आपको इसको फुल फॉर्म आना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर जो टॉप 100 है, हमारे राजस्थान के 4 संस्थान इसके अंदर शामिल है। हमारे राजस्थान के NIRF 2024 के अंतर्गत राजस्थान के कितने संस्थान शामिल है? राजस्थान के 4 संस्थान। कितने दोस्तों? राजस्थान के 4 संस्थान इसके अंदर शामिल हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कितने हैं? 4 संस्थान राजस्थान के इसके अंदर शामिल हैं। तो पहला बात करें, पहला संस्थान कौन सा है? तो 4 संस्थान है, इसके अंदर पहला है बिट्स पिलानी, दूसरा है हमारा एम्स जोधपुर, तीसरा है हमारा MNIT जयपुर, और चौथा है हमारा IIT जोधपुर। कौन सा है? IIT जोधपुर। ये 4 संस्थान जो राजस्थान के 4 संस्थान है जो NIRF के टॉप 100 के अंदर शामिल हैं। ये आपको 4 संस्थान इसके अंदर ध्यान रखने हैं। 4 संस्थान कौन से है दोस्तों? बिट्स पिलानी, एम्स जोधपुर, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर। ये 4 संस्थान आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। तो हमारा इसका उत्तर होगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्कूली बच्चों में हेल्थ एंड वेलनेस हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हेल्थ एम्बेसडर, क्या है? हेल्थ एम्बेसडर बनाने हेतु राजस्थान के कौन सा जिला शामिल है? हेल्थ एम्बेसडर बनाने हेतु राजस्थान का कौन सा जिला यहां पर शामिल है? अब यहां पे बात करें तो स्कूली बच्चों के, हमारे जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, स्कूली बच्चों के हेल्थ, जो हमारे स्कूली बच्चों हैं उसके लिए हेल्थ के लिए देखते हुए हमारे यूनेस्को के द्वारा संचालित, यूनेस्को के सहयोग से संचालित, यूनेस्को के सहयोग से संचालित हेल्थ एम्बेसडर, क्या है दोस्तों? हेल्थ एम्बेसडर क्या रहे? हेल्थ एम्बेसडर यूनेस्को के सहयोग से संचालित है। जो हेल्थ एम्बेसडर की जब हम बात करें, हेल्थ एम्बेसडर ये हमारा क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है? पायलट प्रोजेक्ट है।
पायलट प्रोजेक्ट जो यूनेस्को के सहयोग से संचालित हो रहा है। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से संचालित हो रहा है। और हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है कहां पर हो रहा है? पायलट प्रोजेक्ट हमारा हो रहा है दोस्तों अजमेर के अंदर। कहां पे हो रहा है? अजमेर के अंदर संचालित किया जाए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है किसके सहयोग से संचालित हो रहा है, तो यूनेस्को। कौन सा प्रोग्राम है? हेल्थ एम्बेसडर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अजमेर के अंदर आयोजित हो रहा है। क्लियर? अगला, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना कब से शुरू की गई? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना कब से शुरू की गई? अब आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह संचालित है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। इसके लिए इस योजना के तहत राज्य सरकार 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, जीवन रक्षक योजना, इस योजना के तहत सरकार आपको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कितनी? 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी। कितनी राशि है? 10,000 रुपए की यहां पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान सुरक्षा योजना का गठन किया गया है। क्या किया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना का गठन किया गया है। तो दोस्तों यह हमारी स्टार्ट हुई थी 22 अगस्त से। कब हुई थी? 22 अगस्त से इसका प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, किशोर बालिका योजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? क्या बात कही गई है? किशोर बालिका योजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो हम बात करें, यहां पर आपको किशोर की बात की गई है तो 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 आयु के वर्ग, 14 से 18 आयु वर्ग के लिए, किशोरी के लिए यह व्यवस्था है। आयु वर्ग किशोरी के लिए जब बात करें इस योजना के तहत किशोरी बालिका योजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं, तब किशोरी बालिका योजना की बात करें तो बालिकाओं के आत्मविश्वास को, बालिकाओं के जो आत्मविश्वास होता है इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि सहयोगिता मत, इनको शिक्षित करना, इनको सशक्त करना, इनको आत्मनिर्भर बनाना, इनको शिक्षित करना, सशक्त करना, इनको आत्मनिर्भर बनाना बालिकाओं के लिए, और इनको जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से, इनको जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से हमारे राज्य के 5 आकांक्षी जिले, 5 आकांक्षी जिले को इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी कि यहां पर जो 14 से 18 वर्ष की आयु वाली किशोरी है, इनको जागरूक करना, शिक्षित करना, सशक्त करना, आत्मनिर्भर करने के लिए राज्य के 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। जिसके अंदर 12 करौली, धौलपुर, कौन कौन से 5 जिले हैं दोस्तों? 12 करौली, धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर, सिरोही, जैसलमेर, ये 5 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। राज्य के 5 आकांक्षी जिले 12 करौली, धौलपुर, सिरोही और जैसलमेर को इसके अंदर शामिल किया गया है। और बात रखो ध्यान कि वर्ष 2023-24 के अंदर हम जब बात करते हैं किशोरी की, वर्ष 2023-24 के अंदर राज्य के 5 आकांक्षी जिलों का सर्वे करवाकर यहां पर 43,466 किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किया गया। कितनी? आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किया गया।
आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभान्वित। कौन सा? 2023-24 के अकॉर्डिंग, वर्ष 2023-24 के अकॉर्डिंग बात करोगे तो दोस्तों यहां पर कितनी संख्या है? 43,486। 43,466 जो संख्या है उसको ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी केंद्र पर इतनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया, तो हमारे इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार 6 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? राजस्थान में पहली बार 6 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? जब हम बात करें तो इसका आयोजन आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। 25 से 28 अगस्त 2027, दूसरा ऑप्शन 26 से 31 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 1 से 4 सितंबर और चौथा 2 से 6 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा 26 से 31 अगस्त। आप सभी को ध्यान होगा कि हमारे देश के अंदर हॉकी के जादूगर कहने वाले मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म दिवस आता है दोस्तों 29 अगस्त को। कब आता है? 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस आता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब आता है दोस्तों? 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस आता है। इसी सप्ताह के अंदर हम क्या आयोजित कर रहे हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस को यहां पर आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? और हम इसकी बात करें तो प्रथम बार इसका आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। प्रथम बार इसका जो आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेल दिवस का, तो दोस्तों कब हुआ था? 29 अगस्त, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 2012 के अंदर इनका राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ किया गया। जब बात करो इसके संगठन की, तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद जिसके अंदर मेजरली 2 अवार्ड दिए जाते हैं। कितने? 2 अवार्ड दिए जाते हैं। पहला अवार्ड जो है दोस्तों महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। क्या है? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, इसके अंदर जो है दोस्तों इनामी राशि के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इनामी राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए यहां पर इनामी राशि के रूप में दिए जाते हैं। अगला गुरु वशिष्ठ अवार्ड। गुरु नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। इसके अंदर भी गुरु वशिष्ठ अवार्ड, इसके अंदर भी दोस्तों 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाती है। ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अंदर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, और हमने बात करी थी मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को, यानी कि हम इसी सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हम कर रहे हैं। 26 से 31 अगस्त के अंदर प्रथम बार इसका आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। ये बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है। अगला, IRS अशोक चारण को नई दिल्ली में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। कौन सी है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर जो हमारे अशोक चारण है उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला CBDCT एक्सीलेंस अवार्ड, जी फाइल्स पुरस्कार, शौर्य चक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम बात करें तो IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर सबसे सर्वोच्चतम अवार्ड है, सबसे सर्वोच्चतम अवार्ड है, तो वो कौन सा है दोस्तों? हमारा
CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इस अवार्ड से इनको नवाजा गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से इनको नवाजा गया। और दोस्तों ये सबसे बड़ा आयकर विभाग के अंदर सबसे बड़ा इसकी सबसे बड़ा अवार्ड है। यह आयकर विभाग के अंदर आयकर विभाग के लिहाज से सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड। अब आगे बात कर रहे हैं दोस्तों इनके बारे में। तो ये कहां से संबंध रखते हैं? जो अशोक चारण है, अशोक चारण ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर से संबंध रखते हैं, राजस्थान के जैसलमेर से संबंध रखते हैं। क्लियर? तो आईआरएस को सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि आयकर विभाग का सबसे बड़ा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और अभी वर्तमान के अंदर ये डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन पद पर कार्यरत है। डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन पद पर ये वर्तमान के अंदर कार्यरत हैं। तो आपको इनके बारे में चीजें ध्यान रखनी है। तो कौन सा अवार्ड है? सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024। अगला, निःशुल्क दवा योजना में क्रियान्वयन में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि निःशुल्क दवा क्रियान्वयन में देश भर के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। तो हमारे दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान। कौन सा है हमारा प्रदेश? राजस्थान, जो निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन के अंदर पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान यहां पे रखता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक ये लिंक इसका शेयर कीजिएगा, अनेक दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आप नहीं मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया था। गुड नाइट।